बीच पूरे मुल्क की अगर बात करें तो कोरोना वायरस का दायरा वसी होता जा रहा है। अब तक 135 से ज्यादा मामलों की तस्दीक भी हो चुकी है। मगरिबी बंगाल में भी कोरोना वायरस का पहला मामला देखने में आया है, जबकि लेह में तैनात एक फौजी भी कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। फौज के अस्पताल में वायरस से मुतासिर फौजी का इलाज जारी है। जराये के मुताबिक मुतासरा फौजी जवान के वालिद गुज़िश्ता दिनों ही ईरान से लौटे थे। उधर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी कोरोना वायरस के नए मामलों की तस्दीक हुई है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 42 तक जा पहुंची है। केरल में 24, कर्नाटक में 11, दिल्ली में 8, यूपी में 14, मरकज के जेर निज़ाम लद्दाख में 6 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के सबब 76 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। और चलिए, कोरोना वायरस के ताल्लुक से महाराष्ट्र में क्या कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे से। साथ ही साथ दिल्ली में क्या कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे नुमाइंदे रवि। चलिए, पहले रुख करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार ये तादाद संख्या बढ़ती जा रही है, आखिर वहां पर तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद इतने ज्यादा कोरोना वायरस का जो बढ़ना है वो सभी के लिए बेहद तशवीश की बात। बिल्कुल, देखिए काफ़ी परेशानी वाली बात है। इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने खुद जो है बैठक की थी और उसके बाद ये चर्चा करते हुए फैसला लिया गया कि जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसे चलाया जाए और जो ज़रूरतमंद नहीं है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। मुंबई की खास तौर पर मैं बात करूं तो मुंबई पुलिस की तरफ से खुद ही फैसला लिया गया है कि मुंबई में जितने भी रेस्टो, बार, क्लब, नाइट लाइफ यानी भीड़ भाड़ वाले जो जगह हैं उसे उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि संख्या में बढ़त होते हुए 42 हो चुका है महाराष्ट्र की। आज सवेरे एक पॉजिटिव फिर से पुणे में पाया गया। आंकड़े जो है पुणे की वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसीलिए पुणे की तरफ जाने वाली जो सेंट्रल रेलवे की गाड़ियां हैं उसमें तकरीबन 30 ट्रेनों को सेंट्रल रेलवे ने रद्द कर दिया है आज के दिन। यानी आप पुणे की तरफ नहीं सफ़र कर पाओगे ट्रेन के जरिए, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ पर अगर कोई भी मरीज ट्रेन में आ जाएगा तो काफ़ी लोग उससे प्रभावित होंगे और ये आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लोकल ट्रेन और मुंबई में जो सेकेंड लाइफ लाइन कही जाती है बेस्ट की बसेस, उन्हें बंद करने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन लोगों से ये सिफारिश की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो लोग जो है घरों से बाहर निकले और ट्रेन और बसों का इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरी नहीं है तो 31 मार्च तक वो अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर लोगों का इसी तरह भीड़ आने वाले दिनों में सरकार को दिखाई देती है तो ज़रूरत पड़ने पर ये सेवाएं भी रोकी जा सकती हैं। इस तरह के संदेश जो है कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिए हैं। और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कस्तूरबा अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना वायरस के चलते, तो इसे देखते हुए ये साफ कहा गया है कि जो लोग अगर बाहर से आते हैं भारत में या फिर मुंबई में या महाराष्ट्र में तो सबसे पहले अपना घर में जाकर अपनी खुद की हॉस्पिटल पहुंचकर टेस्ट कराए। अगर वो उसमें थोड़ा सा भी सिम्टम पाया जाता है तो वो जानकारी जो है सरकार को दे और वहाँ पर जहाँ पर प्रॉपरली इलाज चल रहा है वहाँ पर उन्हें रखा जाए ताकि उनके जो वायरस है और कहीं ना फैल पाए। यानी जो भी स्टेप बन सकता है सरकार की तरफ से जो कोशिश तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर उठाई जा रही हैं और आज का दिन भी तमाम हम अपडेट अपने नाज़रीन को देते रहेंगे कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हालात हैं, कहाँ अहम मीटिंग हो रही है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिल्ली से रवि भी मौजूद हैं। रवि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं, खासतौर से राजधानी में देखते हुए, और आप लोगों ने भी जिस तरह से तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं, यही तमाम चीजें अब हर एक को अपनानी है। क्या कुछ हालात हैं आज दिल्ली में? बिल्कुल हिना, बता देना चाहूँगा आपको कि देश भर से 135 ऐसे मामले हैं जो अब तक बाहर निकल कर सामने आए हैं और कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल है और लोग सतर्क है, सचेत है, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं। देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं जो सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं, अब वहाँ पे कोई आता नहीं है, पर इनकी ड्यूटी करनी ज़रूरी है, ये ड्यूटी कर रहे हैं, मजबूर है, परेशान है।
वहीं दूसरी तरफ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपने कर्मचारियों को छुट्टी दी है और वर्क फ्रॉम होम का जो संदेश दिया है। आप भी नौकरी करने जा रहे हैं, मास्क लगा रखा है, कितनी समस्या होती है? नहीं, इतना तो मेरा समस्या नहीं है कि हम गाड़ी में ही आते हैं। आज थोड़ा गाड़ी नहीं है, मेट्रो में आया तो ऐसा ही ये करके याद चला। प्रिकॉशन रखना जरूरी है। हाँ, सैनिटाइजर से हाँ, हाथ धोना जरूरी है। हाँ, हाँ। क्योंकि अगर कोरोना को धोना है तो हाथ धोना भी जरूरी है। लोग सतर्क है। आप सिनेमा घर बंद है, क्या समस्या हो रही है? आप सिनेमा घर में अभी भी कौन से सिनेमा घर से काम करते हैं? रीगल सिनेमा हॉल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। मैं अरबी सिंह मंडेला, नई दिल्ली सिक्योरिटी इंचार्ज बोल रहा हूँ। भारत सरकार ने सिनेमा हॉल को बंद करवा दिया, लेकिन मजबूरी में ड्यूटी करनी पड़ रही है। ये महामारी से बचने के लिए ये मास्क का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, आपने मास्क का इस्तेमाल कर रखा है और लोगों में यही जागरूकता फैलानी है कि अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह से ही ना बचा के रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस की हिदायत है, दिल्ली सरकार की हिदायत है, कहीं भी 50 से ज्यादा लोग भीड़ में ना निकले, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचाव करें और प्रोटेस्ट ना करें। जहां पे जनता का जमावड़ा हो उससे अपने आप को दूर रखें, परहेज रखें और जितना हो सके अपने घरों में बैठकर ही काम करें और मुनासिब जगह पर रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जी हिना। जी रवि, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपना ख्याल हम सबको खुद रखना है। जब हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम अपने आसपास के माहौल का भी ख्याल रख पाएंगे। रवि, आपका भी और प्रशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अपना बहुत ख्याल रखें। और नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। इटली की अगर बात करें तो इटली में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजबूरी तादाद 2500 से तजावुज कर गई है। यानी पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो इस दौरान 345 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसी अरसे में कोरोना वायरस के 3500 नए मामलों की तस्दीक हुई है। अब तक तकरीबन 3000 अफराद का कामयाब इलाज किया जा चुका है। और जैसा कि हमने बताया कि ईरान में भी कोरोना वायरस की हलाकत तबाहकारियां लगातार देखी जा रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 135 अफराद हलाक हुए हैं। ईरान में हलाकतों की मजबूरी तादाद 1000 के करीब जा पहुंची है। कोरोना वायरस के 1100 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। ईरान में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 16000 से तजावुज कर गई है। कोरोना वायरस मुतासरा 5000 अफराद का कामयाब इलाज अब तक किया जा चुका है। और वहीं स्पेन भी इससे अछूता नहीं रहा। स्पेन में भी हलाकतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस दौरान 191 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। साथ ही कोरोना वायरस के 1800 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। स्पेन में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 12000 के करीब जा पहुंची है।